नमस्कार दोस्तों, रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, उत्तल लेंस के फोकस एफ पर वस्तु रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। यदि उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। निम्न में से सही कथन की पहचान करो। ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। पहला ऑप्शन सही है। ध्वनि के माध्यम में परिवर्तन पर चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, ये भी सही है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कथन भी सही है। तो उपयुक्त कथन सही है। ध्वनि में संभव नहीं है, तो ध्वनि में अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, परावर्तन होता है, लेकिन ध्वरण की घटना है वो ध्वनि में नहीं पाई जाती है। कवक मूल का उदाहरण है, तो कवक मूल का उदाहरण कौन सा है? पाइनस है। कवक मूल का उदाहरण है पाइनस। प्रवाल मूल का उदाहरण है तो साइकस है, वो परवाल मूल का उदाहरण है। साइकस परवाल मूल का उदाहरण है। किस पादप हार्मोन का उपयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है? तो ऑक्सिन का उपयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है। किस पादप हार्मोन का उपयोग फलों के उत्पादन में किया जाता है? फलों के उत्पादन में जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, जबकि बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? देखिए राइजोबियम भी है, क्लोरोबियम भी है और एजेटोबैक्टर, ये तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? देखिए इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। इसकी क्षमता कितनी होगी? 5 डायोप्टर होगी। कैसे होगी? लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 20/100 मीटर हो जाएगा। क्षमता P बराबर होता है 1/f। क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1/20 1/20 हो जाएगा। 1/20/100 करेंगे। 1/f का मान कितना है? 20/100 है। तो 1/20 100 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 100/20 बराबर 5 डायोप्टर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे? तो देखिए 50 ओम प्रतिरोध वाली विभव मापी का उपयोग करेंगे। विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किससे पसंद करेंगे? तो 50 ओम प्रतिरोध वाली विभव मापी का उपयोग करेंगे। विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में सटीक माप देता है। विभव मापी है वो वोल्ट मीटर की तुलना में सटीक माप देता है। वोल्ट मीटर में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर में प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कोबाल्ट के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। तो Cn- है वो कोबाल्ट के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? देखिए कोबाल्ट में, कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं कितनी है। देखिए कार्बन में कितनी होती है? 6 होती है। ऑक्सीजन में कितनी है? 8 है। तो 8 6 14 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। और Cn- में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें तो कार्बन में कितनी है? 6 है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक ऋणायन आने के कारण एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया। कितने हो गए? 7 + 1 8 हो गए। 8 और 6 14 हो गए। तो ये क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। N2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए N2 N का नाइट्रोजन का 7 होता है, इंटू कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो 7 दूनी 14, ऊपर एक प्लस आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है। तो -1 बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसी प्रकार O2+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। एक ऑक्सीजन का 8 होता है, कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, 2 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है।
तो -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी प्रकार O2 माइनस की बात करें कि O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, 2 से गुणा कर दिया, और इधर -1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया है, तो +1 कर देंगे, 8 दूनी 16 +1 कितना हो गया, 17 हो गया। वायुमंडल के सबसे निचले स्तर को क्या कहते हैं, शोभ मंडल कहा जाता है, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर सबसे नीचे होता है शोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है। शोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसी को ही सहवन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल के किस स्तर में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है।